सबसे बड़ा अमेरिका इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो इसका हर प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो आता है, हर प्रेसिडेंट की ये कोशिश होती है कि वो मासूम लोगों की जानें ले, और हर प्रेसिडेंट अपने माथे पे जो वो किलर का टैग जो है वो लगवा के जाता है जब भी प्रेसिडेंसी तो उतरता है। 22 साल ये लोग जो हैं इधर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा टेररिज्म, कितनी बड़ी इन्होंने आग की होली खेलते रहे, यहाँ पे कितने मासूम वो जाने इनको नज़र नहीं आती। वो जाने किसकी थी, वो इंसान नहीं थे, वो इंसान के पैदावार नहीं थे, वो जाने नहीं है जो इनको आप जाने यूक्रेन की नज़र आ रही हैं। और इंडिया कभी भी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, और ना कभी अभी रशिया के साथ आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिलेशन है इंडिया के, लेकिन कभी भी इंडिया रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में ना तो नस्ल कशी करेगा, ना इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, और ना कभी इंडिया ने रशिया को इस बात पे कायल किया या सपोर्ट करने की कोशिश की यूक्रेन में आम कॉमन पब्लिक का अगर आप लोग नुकसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 1.5 अरब आबादी को अपनी फैमिली का है, और उनका सरबराह बन के दिखा रहे हैं। वो कोई कोई भी मसला होता है वो अपनी पब्लिक में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद बेसिकली एक गैंगस्टर है, असल में ये एक रेसलर है। इस दफ़ा इंडिया ने जो टक्कर दी है वो मुकाबले की जाएगी। ये थी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तरसते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती बने। क्यों दोस्ती बने? हमें इंडिया से पंगा लिया था। ये पाकिस्तान नहीं है जिसके ऊपर आप कर्जे के वहाँ और साम बन के बैठे हो कर्जा देके। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो अब अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि कोई एशियन कंट्री सुपर पावर बन जाए। अगर कोई सुपर पावर बन गई तो अमेरिका कहाँ जाएगा? अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने यूक्रेन रशिया की वॉर में रशिया से ऑयल नहीं लेना। प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको। एक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था। आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी, ठीक है। इंडिया ने मिसाइल मारे, क्या टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती? टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गए हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी। वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को खत्म कर सकता। इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना। अच्छा, हक में कि यार ये असली ज्यादती कर रहा है, तो शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए और उनको भी आनी चाहिए। बाद आएँ अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का ध्यान रखें। पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का चला गया, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जिया हो जाए से। देखें बेटा, मेरी बात, आगे भी ईमान था, अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखें मेरी बात सुने। को एक ये भी चीज बता दो, अगर चाइना 600 किलो, पहली बात यह है कि स्टीफन मिलर ने जो बयान दिया है ना कि इंडिया जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में टेररिज्म करवा रहा है, क्या ये उसको टेररिज्म इंडिया लगता है? देखे ज़रा यूएस की हिस्ट्री उठा के देखें। फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे टेररिज्म किसने किया था। सेकंड वर्ल्ड वार में देखें वहाँ पे कितनी लाखों जानों का नुकसान जो वो किसने किया था? अमेरिका ने। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है। उसमें वियतनाम में सबसे बड़ी दहशतगर्दी किसने की थी? गज़ा में सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है कि मासूम लोगों की जानें कौन ले रहा है? अमेरिका ले रहा है। सबसे बड़ा अमेरिका इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो इसका हर प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट जो आता है, हर प्रेसिडेंट की ये कोशिश होती है कि वो मासूम लोगों की जानें ले, और हर प्रेसिडेंट अपने माथे पे जो वो किलर का टैग जो है वो लगवा के जाता है जब भी प्रेसिडेंसी तो उतरता है। 22 साल ये लोग जो हैं इधर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान में रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कितना बड़ा टेररिज्म, कितनी बड़ी इन्होंने आग की होली खेलते रहे, यहाँ पे कितने मासूम वो जाने इनको नज़र नहीं आती। वो जाने किसकी थी, वो इंसान नहीं थे, वो इंसान के पैदावार नहीं थे, वो जाने नहीं है जो इनको आप जाने यूक्रेन की नज़र आ रही हैं। और इंडिया कभी भी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता, और ना कभी अभी रशिया के साथ आप ये कह लें कि आउटस्टैंडिंग रिलेशन है इंडिया के, लेकिन कभी भी इंडिया रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में ना तो नस्ल कशी करेगा, ना इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, और ना कभी इंडिया ने रशिया को इस बात पे कायल किया या सपोर्ट करने की कोशिश की यूक्रेन में आम कॉमन पब्लिक का अगर आप लोग नुकसान कर रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो अलान हर जगह पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो भी इसको डिफेंड करता है, वो भी इसके अगेंस्ट बात कर रहा होता है। डॉक्टर एस जयशंकर कर रहा होता है, अमित शाह कर रहा होता है, राजनाथ कर रहा होता है। उससे पहले अगर आप लोग देख लें तो
भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले ये बात जो शुरू की थी, जैन संघ से निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, मैं कहता हूँ कि वो नेहरू से भी बड़े लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आप लोग देख लें उन्होंने कौन सा टेररिज्म जो वो इंडिया ने किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने कब्जा किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने लोगों को जो है वो कत्ल गारत किया, किस मुल्क पे उन्होंने जाके दहशतगर्दी फैलाई, किसी के साथ नहीं की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से इनके दरमियान हालात जो है वो ख़राब होते हैं, और वो भी मिलिट्री लेवल पे होते हैं। इंडिया ने कभी भी ना पाकिस्तानी पब्लिक पे अटैक किया, ना पाकिस्तान को नुकसान या कॉमन पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, ना उनको किल किया। सेम एज इट इज़ कोई भी इस तरह का वाक़या जो होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ नहीं होता, चंद जहादी तंजीमें जो होती हैं वो वहाँ पे कर रही होती है। इंडिया ने कभी भी पूरी तारीख उठा के 70-80 ईयर्स की देख ले, किस कंट्री पे जाके एग्रेशन दिखाया है इंडिया ने, किस कंट्री पे जाके उन्होंने वॉर ऑफ एग्रेशन किया, किसी पे भी नहीं की। उनके साथ बांग्लादेश है, उनके साथ ईरान है, उनके साथ अफगानिस्तान है, उनके साथ पाकिस्तान है, उनके साथ उसके अलावा आप लोग ये देख लें उनके नेपाल उनके साथ मालदीव उनके साथ है, वहाँ पे आप लोग कहीं पे दिखा, साउथ अफ्रीका के साथ। उससे पहले ये देख लें कि राजीव गांधी का कत्ल जो था वो इस बेस पे करवाया गया था कि इंडिया जो है वो क्या आप कह लें कि स्टेट टेररिज्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसको ऑन नहीं किया था, इंडिया ने इसके अगेंस्ट बात की थी। तो ये एक मिलर जो है ये पगलाए हुए सारे लोग हैं। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता रहे, जो मर्जी ट्रंप भौंकता रहे, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता रहे, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया आपकी बात माने तो इंडिया टेररिस्ट स्टेट भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना है और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है, और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो ये टेररिस्ट स्टेट की तरफ लेके आएंगे। एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आपकी असल औकात क्या है। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के, जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का। दिस इज कि इंडिया जो सा है वो चीट करता है इमिग्रेशन के अंदर। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे ईजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आप को ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाएं, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगी। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। वो पहले भी अमेरिका के कैंप में नहीं था। नहीं, अमेरिका को ये लगता था, इंडिया ने
आप ये कह लें कि पागल बनाया हुआ था अमेरिका को ये लगता था कि ये लोग हमारे कैंप में हैं, ये हमारी बात मानते हैं। इंडिया ने हमेशा अपना फ़ायदा उठाया। इंडिया ने हमेशा अमेरिका के बिहाफ पे दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करके अपना डिफेंस मजबूत किया, अपनी इकॉनमी मजबूत किया, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। गूगल क्यों आया? इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो गूगल को लेके आ गया, यूएस के साथ रिलेशन बिल्ड करके वो आईफोन को लेके आ गया, वो टेस्ला को लेके आ गया। आप करके दिखाएं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आपने की है कि अजीत डोभाल और डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो मॉस्को का विजिट करने जा रहे हैं। भाई मॉस्को देखें, इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने जो भी डिफेंस पॉलिसी बनानी है, हमने डिफेंस पे जो भी काम करना है ना, तो हमने रशिया के साथ ही मिलके करना है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को ज़रूरत कब पड़ी है? 1948 तो उस वक्त तो रशिया की ज़रूरत नहीं थी, 1965 में पड़ी, रशिया उनके साथ खड़ा रहा। जब पाकिस्तान की इंडिया की वॉर हुई 1971 में उनको ज़रूरत पड़ी, रशिया उनके साथ खड़ा रहा। एक बात स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो कहता था मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, ठीक है, मेरे ख्याल में मेक डॉलर ग्रेट अगेन ये उसका एक नारा होता था, एक उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक मेक डॉलर ग्रेट अगेन। ये भी लाइक वो बंदा मेरे ख्याल में जो छोटे मुल्क हैं बेसिकली, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जो वीक मुल्क हैं, जैसे कह लें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे जो छोटे छोटे एशियन कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज में से आप ये देख लें कि 120 तो ऐसे ही कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड में, उनके ऊपर ये ऐसे वो गुंडा बन के रोप डाल के, जैसे एक घर का बड़ा होता है वो इतने से बच्चे के ऊपर चपेट मार दी, रोप डाल दिया कि ये काम कर, ठीक है, लाइक इस तरह वो गुंडा बना हुआ था, हरकतें वैसी करता था, इमेच्योर प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली आप देखें कि वो बंदा इस तरह अपनी पावर में इस तरह था कि उसने छोटे कंट्रीज के ऊपर एक डर डाला हुआ था, उनको ऐसे दहशत से काबू किया, पैसे लगाया था, लोन लगाया था, उनके मुंह को मीठा लगा दिया, काम करा लिया। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी दफा आया हुआ है, पब्लिक ने कुर्सी पे बिठाया, 3 टेन्योर दे दिए उसको, उस 3 टेन्योर के अंदर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से इंडिया को उठा के कहाँ पे बिठा दिया। मनमोहन सिंह के जब टेन्योर खत्म हुआ तब क्या थी इंडिया की? कुछ भी नहीं था इंडिया, इतना कोई ऐसा पॉवर्टी लेवल क्या, एग्जैक्टली इतना कोई ऐसा इंडिया की कोई एक रोब दबदबा नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी के पहला टेन्योर खत्म हुआ, दूसरे टेन्योर के अंदर जैसे इंडिया ने ग्रोथ रेशो पकड़ी, ग्रोथ रेट जैसे इंडिया का बढ़ा, फिर फॉरेन अफेयर के फॉरेन लेवल पे जिस तरह इंडिया ने एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ, सुषमा स्वराज को रिप्लेस करके डॉक्टर एस जयशंकर आए, उसने तो जमीन से उठा के इंडिया को आसमान पे पहुंचा। एग्जैक्टली यही मैं बात करने लगा था कि आप देखिए कि एकदम से चौथी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है, फिर तीसरी की दौड़ ऑलमोस्ट तीसरी बनने वाला है, ठीक है, फिर जापान को 2 व्हील्स 4 व्हील्स में बीट कर देना, फिर चाइना की बराबर में मेड इन चाइना मेड इन इंडिया एग्जैक्टली ये जो चीज़ें पॉइंट्स है ना, वो बेसिकली एक खुद मुख्तार कंट्री के पॉइंट्स होते हैं कि लाइक एक सॉवरन कंट्री। एग्जैक्टली हमें फॉर एग्जांपल उनको अमेरिका कोई चीज़ नहीं देता, एक आईफोन है फॉर एग्जांपल, अमेरिका उनको नहीं देता, वो अपने घर में बना रहे हैं, उनके घर में इंडस्ट्री लगी है, टेस्ला इंपोर्ट नहीं हो सकती, टेस्ला उनके घर में आ गई है, खुद लेके गया है, एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, उनके घर में आ गई है। तो जो चीज़ें मेड इन इंडिया पे है ना, वो फिर अमेरिका हो चाहे फिर चाइना हो, और चाइना को तो इंडिया टक्कर दे रहा है मेड अपने घर की मेड में, लाइक मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया टक्कर दे रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में जापान को उन्होंने इतना दूर फेंक दिया, तो ये बेसिक, तो जापानी खरीदते ही कोई नहीं, एग्जैक्टली ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर एक वेल डिजर्व प्राइम मिनिस्टर था, आपके प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर टाइम दिया तो उसने आपके लिए कुछ सर्व किया, ठीक है। अब अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो श्री डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ठीक है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो पंगा किससे लेने हैं। उनके सामने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि वो उनके कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, उनके सामने उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपने बिहार पे अपने गवर्नमेंट अपनी IMF को धुतकार के फेंक दिया, पब्लिक टैक्सेस के बिहार पे अपनी GDP को ग्रोथ दी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प को इस चीज़ का समझना चाहिए था कि भाई आप इंडिया के ऊपर दहशतगर्दी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर और एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी इंपोर्ट कर रहा है रशिया के साथ, और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे यूक्रेन में जो किलिंग हो रही है उसमें इन्वॉल्व है इंडिया। देखिए मैं सबसे पहले जंग को फरोग नहीं दूंगा, ठीक है, मैं ये जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगा? जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जो मसले का हल होता है वो होता है टेबल टॉक। जंग में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात आती है जंग में होता क्या है। जंग में फॉर एग्जांपल इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी, ठीक है, इंडिया ने मिसाइल मारे, क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो आम इंसान थे वो शहीद हुए, वो उनकी जानें गई, इधर से मारेंगे तो उनके होंगे, ठीक है, ड्रोन जितने भी हैं। देखिए यानी कि आपकी गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए पूरी जंग लगी है, दोनों मुल्क की गवर्नमेंट तो वहीं रही है, ठीक है, आर्मी उनकी वहीं रही है, ठीक है। मसला किसका हुआ, जाने किसकी गई, आम पब्लिक की, जिनके टैक्सेस के ऊपर मुल्क चल रहे हैं, ठीक है, उनकी जाने गई। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं जंग को ये नहीं कहूँगा कि जंग होनी चाहिए या जंग के भी यहाँ पे मसला नहीं,
जंग जितना पॉसिबल हो जंग ना हो, पहली बात ये। टेबल टॉक हो, आपके जितना मर्जी अपोजिशन में कोई है, टेबल टॉक के ऊपर डिसाइड करो, टेबल टॉक के ऊपर ख़त्म करो मामला को। उसके बाद आपने कहा यूक्रेन के अंदर जो भी ईरान के पास भी है टेक्नोलॉजी, पर ईरान से कंट्रीज ज़्यादा खाइफ है। तो पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात होती है ना, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसी तरह एक इस्लामिक ब्लॉग बनाया था, उनका अंजाम सबके सामने है। जो और किसने करवाया था, यूएसए थे, हिंदू थे, इसराइली थे। उसके बाद सेकेंडली जनरल ज़िया साहब के बारे में कहें, जनरल ज़िया साहब ने अंडरग्राउंड एटम बम कंप्लीट कर लिया था डॉक्टर कदीर खान साहब को पनाह देके। लोग उस पर भी बहस करते हैं कि उन्होंने नहीं बनाया। रिसेंटली इमरान खान ने भी ब्लॉग बनाने की कोशिश की, आजकल वो डयाले में है। बाकी रह गई बात इंडिया की। इंडिया ने हर उस जगह पे मुखालफत करनी है जहां पाकिस्तानी किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाए। ने तो पाकिस्तान को एशियन नेटो का हिस्सा बनाने का ही नहीं कहा, जापान ने। देखे बात सुने, जब पाकिस्तान बना था ना, तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे और डॉलर का तो कोई हिसाब ही नहीं था, 4 होते थे या 5 होते थे। ये होती है फाइनेंशियल वैल्यू। इस वक्त हम अगर दुनिया के मुल्कों में आए ना, तो 169 में हमारा 165वां 64वां नंबर होगा, जिसमें तरक्की के हिसाब से भी फिनांशियल हमारे मुल्क की बाहर अब्रॉड में वैल्यू देखने के लिए सिर्फ इन सरमाएदारों की वैल्यू है जिनके पास पैसे हैं। अदरवाइज जो भी जाते हैं उनसे मुलाजमों ज़्यादा सलूक होता है। तो जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है जहाँ क्राइम्स का तस्वर ही नहीं है। जापान वाले किस तरह आपको अडॉप्ट करें, किस बेस पे हम किस मुंह से जापान जाते हैं या उधर नौकरियां करते हैं। हमारे अपने मुल्क में आप हालात देख लें, आज जिसकी 2 लाख रुपया सैलरी है उसका भी बेड़ा तर गया हुआ है, और जिसकी 10 लाख है उसका भी। आपके पास 5 करोड़ भी है ना, आपको ये नज़र नहीं आता बच्चों के फ्यूचर क्या है, रहने की जगह क्या है, आगे मुस्तकबिल में आपने करना क्या है। इन फाइनेंशियल हालात में कोई भी ये कहे कि हम एशियन टाइगर बन सकते हैं, अभी 100 साल चाहिए हमें, 10 साल चाहिए हमें, 10 साल चाहिए ऐसी मुखलस हुकूमत को जो इस करप्शन को, अकरबा परवरी को, और वो क्या कहते हैं इसे, वो इधर ब्यूरोक्रेसी को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर्स की हद तक मैं